अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की ये वीडियो हम मुसलमानों को अपने गिरेबानों में झांकने पर मजबूर कर देगी। अफ्रीका के एक मुल्क में एक शख्स हाफिज़ कुरान और आलिम शरीयत किसी मस्जिद में इमाम जमात मुकर्रर हुआ। लोग इस आलिम का बहुत एहतराम करते थे और हर शख्स चाहता था कि इस आलिम को अपने घर दावत में बुलाए, ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक में। इसी सबब एक मुक्तदी ने रमज़ानुल मुबारक में इनको अफ्तार में अपने घर बुलाया। आलिम जी ने दावत कबूल की और इफ्तार के वक्त इस मुक्तदी के घर पहुंचे और वहां इनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद आलिम दीन ने मेज़बान के हक में दुआ की और वापस चले गए। मुक्तदी की ज़ौजा ने आलिम के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई सुथराई की तो इसे याद आया कि इसने कुछ रकम मेहमान खाने में रखी थी, लेकिन बहुत तलाश के बावजूद वो रकम इस औरत को नहीं मिली और इसने अपने शौहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम ली है। शौहर ने जवाब में इनकार किया और फिर इसने ये बात शौहर को बता दी कि मेहमान के अलावा कोई दूसरा फर्द हमारे घर नहीं आया। हमारा बच्चा दूसरे कमरे में था और झूले में रहने वाला इतना छोटा सा बच्चा चोरी नहीं कर सकता। बलाखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है और ये सोचते हुए मेज़बान के गम और गुस्से की इंतहा ना रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतनी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें अपने घर बुलाया और इन्होंने ये गलत काम किया। इस शख्स को कौम के लिए नमूना अमल होना चाहिए, ना कि चोर और डकैत। गम और गुस्से के बावजूद इस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया, लेकिन दरअन हाल आलिम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ न करनी पड़े। इसी तरह पूरा एक साल गुजर गया और फिर रमज़ानुल मुबारक आ गया और वो लोग फिर इसी ख़ास मोहब्बत और जोश व खरोश के साथ आलिम दीन को अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। इस शख्स ने अपनी ज़ौजा से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब को घर बुलाएं या नहीं। ज़ौजा ने कहा बुलाना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो। हम उन्हें माफ़ कर देते हैं ताकि अल्लाह करीम हमारे गुनाह भी माफ़ कर दे। और फिर इस शख्स ने मौलाना साहब को इसी इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर इफ्तार पर बुलाया और जब इफ्तार वगैरह से फारिग हो गए तो मेज़बान ने मेहमान से कहा, जनाब आप मुतवज्जा होंगे कि साल भर से आपके साथ मेरा रवैया बदल गया है। आलिम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मैं तुमसे इसकी वजह मालूम ना कर सका। मेज़बान ने कहा, मेरा एक सवाल है और मुझे उम्मीद है आप इसका वाज़ेह जवाब देंगे। दरअसल पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में मेरी ज़ौजा ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद वो रकम हमें ना मिली। क्या आपने वो रकम ली थी? आलिम दीन ने इस पर कहा, हाँ मैंने ली थी। मेज़बान हैरान और परेशान हो गया और आलिम जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि यहाँ पर पैसे रखे हुए हैं। चूंकि तेज हवा चल रही थी तो नोट हवा से इधर उधर उड़ रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और वो रकम फर्श के नीचे या कहीं और नहीं रख सका कि ऐसा ना हो कि तुम वो रकम ढूंढ ना सको और परेशान हो जाओ। इसके बाद उस आलिम ने जोर से अपना सर हिलाया और ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया और फिर मेज़बान को मुखातिब करके कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, अगरचे ये बहुत ख़तरनाक है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 365 दिन गुजर गए और तुम में से किसी ने कुरान करीम का एक सफ़ा भी नहीं पढ़ा, और अगर तुम कुरान करीम को एक बार खोल कर देख लेते तो तुम्हें रकम कुरान में रखी मिल जाती। ये सुनकर मेज़बान बहुत तेज़ी से उठकर कुरान मजीद उठाकर लाया और जल्दी से खोला और इसकी मुकम्मल रकम कुरान मजीद में रखी नज़र आई। दोस्तों, ये हाल है आज के मुसलमानों का। साल भर में भी कुरान नहीं खोलते और अपने आप को सच्चा मुसलमान समझते हैं।